यार पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। यार मेरा पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, यार शाम को पढ़ेंगे। इसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट करना। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। एक्चुअली ये वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसके थ्रू आप प्रोक्रास्टिनेशन को रोक सकते हो। समय को मतलब बार बार चीजों को कल पे टालना, बाद में कि शाम को करूंगा, कल करूंगा, ये जो चीज है ना, ये लिटरली आज के टाइम पे हम सबको परेशान करके बैठी है। और आज की इस वीडियो में मैं एक्चुअली में इसको खत्म करने वाला हूं, तो बने रहो इस वीडियो में। चलो तो बात करते हैं भाई प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, कैसे इसको अच्छे से खत्म किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट, भाई हम करते ही क्यों हैं, ये समझना पड़ेगा। अब कई लोगों का ये मानना है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं बिकॉज ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल। हमें लगता है कि शाम पे टाल दो, कल पे टाल दो, तो हम टाइम को सही से नहीं मैनेज कर पा रहे, टाइम मैनेजमेंट। बट ये गलत है। एक्चुअली में प्रोक्रास्टिनेशन हम करते हैं बिकॉज ऑफ पुअर, किसकी वजह से, फीलिंग मैनेजमेंट। भैया क्या होता है ये, देखो भाई, यूजुअली क्या होता है ना, यूजुअली हम प्रोक्रास्टिनेट तभी करते हैं जब हमारा मन किससे दिक्कत होती है, यानी कि हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना। हमें इस समय पढ़ना चाहिए, एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स बिल्कुल पास में है, बट स्टिल हमारा मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी किसकी है, हमारे इनसाइडर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारे बाहर नहीं है। तो ये सोचना कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, किताबें अच्छी नहीं है, टीचर अच्छा नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हम सोचते हैं कई बार टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, बोर हो रहे हैं। नहीं, आपके अंदर मन ही नहीं है पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि पढ़ने का मन होगा ना, कभी देखा है पेपर से एक रात पहले क्या जोश आता है, वो बाकी दिन क्यों नहीं आता। तो वो प्रॉब्लम हमारे अंदर है, आज उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों हैं। तो अब आप मेंटली इस चीज को जानने के लिए तैयार हो कि कैसे आप प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म कर सकते हो पूरी तरह। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी नंबर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज 30 मिनट स्लॉटिंग। अक्सर क्या होता है, हम बहुत ही खतरनाक सा एक टाइम टेबल बना लेते हैं अपने लिए, जिसमें सुबह 6 बजे उठना, 6:30 बजे ब्रश करना, एंड ऐसे मतलब बड़ा लंबा सा टाइम टेबल बनाते हैं और उसको एक सिंगल दिन भी पूरा नहीं कर पाते। वाई, बिकॉज इट इज हाईली इम्प्रैक्टिकल। ये इतना इम्प्रैक्टिकल है कि इसको पूरा करना, फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है ना। अब आपको क्या करना है, ये ध्यान से सुनना, ये स्ट्रैटेजी बहुत खतरनाक है और ये मेरे बहुत भयंकर काम आती है। जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि भाई आपको प्रोक्रास्टिनेशन बहुत हो रहा है, आपको मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो आप 30 मिनट्स स्लॉटिंग यूज करो। अपने पूरे दिन को सिर्फ 30 मिनट्स पे काम चलाओ। सुबह उठे, टाइम देखा। अब याद रखना, अब आपको 30 मिनट्स मैंने बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको राउंड फिगर पकड़ने हैं कि 6 पकड़ा, 7 पकड़ा, 6:30, नहीं, कोई भी टाइम हो रहा हो। मान लो कि चलो आप सुबह उठे, 6:15 हो रहा है। अब आपने अपने आप को उठते ही 30 मिनट्स का टाइम अलॉट करा कि भाई मैं 6:35 से लेके 6:45 तक क्या करूंगा, उठ के पूरा फ्रेशन अप हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा और उसके बाद नाश्ता करने के लिए बैठ जाऊंगा। ठीक है, 30 मिनट का स्लॉट दिया, टास्क कंप्लीट हो गया। अगले उसके बाद 6:45 पे आपने अपने आप को अगला टास्क दिया। कब तक के लिए, 7:15 तक के लिए, कि भाई अब मैं बैठ के नाश्ता करूंगा, थोड़ी देर में भी टीवी पे कुछ भी चला लूंगा और उसके बाद अपनी स्टडी टेबल पे पहुंच जाऊंगा सुबह सुबह। वेरी गुड, ये भी आपने पूरा कर लिया। अब आप पहुंच गए कहां पे, 8:45 पे आपने अगेन अपने आपको टास्क दिया कि मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूंगा। तो ये करना है आपको। इससे क्या होता है, इससे आप अपने आप को देखो, जब भी हम अपने आप को लंबे टास्क देते हैं ना, 2-2 घंटे के, हम 1 घंटे में बोर हो जाते हैं और हम टास्क को छोड़ देते हैं। 30 मिनट के टास्क में ना आप अपने आप को छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं दे रहे, क्योंकि 30 मिनट बहुत लंबे नहीं होते, जल्दी चले जाते हैं और इतनी देर हम फोकस कर सकते हैं। राइट, इतना तो केपेबल हम हैं, हम जानते हैं ये बात। तो 30 मिनट के टाइम में अपने आप को बाउंड कर दो, अपने टास्क दो 30 मिनट्स के, और आप देखना आपका पूरा दिन ये 30 मिनट करके कब निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपके कितने टास्क पूरे हो जाएंगे, आप देखते रह जाओगे। तो कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी और ट्राई करके देखना। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट 5 सेकंड्स रूल। आई एम डेफिनेटली श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। जब भी प्रोक्रास्टिनेशन होती है ना, उससे डील करने का ये भी बड़ा गजब तरीका है, 5 सेकंड रूल। मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इधर है, राइट, हमारे अंदर है, इधर है, राइट, दिमाग में। तो आपको क्या करना है, इसको उल्लू बनाना है, इसको उल्लू बनाना है, ठीक है। ये बोल रहा है यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, आप बोलो ओके भाई, ओके, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वेरी गुड वेरी गुड, और 5 और 4 और 3 2 1 खड़े हो जाओ और झट से खड़े हो जाओ। दिमाग को सोचने का मौका ही मत दो, तुरंत खड़े हो जाओ और तुरंत वहां बैठ जाओ जहां पे आपको जाके पढ़ना है। सोचने का मौका मत दो, क्योंकि जहां आपने सोचने का मौका दिया वहीं आप दिमाग से हार जाओगे, और दिमाग से हार गए तो भाई दुनिया से तो कैसे ही जीत पाओगे, समझ रहे हो। तो आपको अपने दिमाग को हराना है अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ना है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। जो अपने लिए टारगेट बनाया था, अगर उसको अचीव करना चाहते हो तो भाई अपने दिमाग को हराना पड़ेगा। एक चुटकी बजाओ, 5 तक गिनती और झट से खड़े हो जाओ।
और फिर देखी जाएगी जो होगा, अपनी स्टडी टेबल पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो बताना जरूर ये भी स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी की, दैट इज स्टॉप थिंकिंग। भैया मैं अपनी टेबल पे तो पहुंच गया पर अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करूं, लेके बैठा हूं किताब और पन्ने पलट रहा हूं। तो अब देख तुझे क्या करना है। अब यहां पे तेरे को ना, जब मैं बात ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये जो थर्ड टिप है ना, हम बात कर रहे हैं सॉरी वाइल स्टडीइंग की। कब? ये जो थर्ड टिप है इट इज वाइल स्टडीइंग काम आएगी आपके। और कैसे काम आएगी, ध्यान से सुनो। जब भी आप पढ़ते पढ़ते आपको फील हो कि यार मेरे को ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आलस सा आ रहा है, या थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, या ब्रेक ले लेता हूं, वहीं पे आपको सोचना बंद कर देना है, क्योंकि आप ये बात सोच रहे हो, राइट। और सोचना बंद कर दो और जो सामने किताब में लिखा है उसे रीड करना शुरू कर दो, और तेज तेज रीड करो, इतना कि आपका दिमाग कुछ और कर ही ना पाए। क्योंकि जब हम रीड करते हैं हम अपने माइंड को क्या करते हैं, एंगेज करते हैं, राइट। अगर हम रीड नहीं कर रहे तो हम अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, फ्री छोड़ रहे हैं। फ्री विल है, वो फ्री विल है तो वो कुछ भी सोच सकता है, वो ब्रेक लेने की भी सोच सकता है, वो पार्टी में जाने की भी सोच सकता है, वो दोस्त के घर जाने की भी सोच सकता है। पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपना टारगेट है, लक्ष्य है हमारी आंखों के सामने, हमें एक मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना है। जब भी वो कुछ इधर उधर निकले, आप फटाफट जो सामने लिखा है उसे तेज तेज बोलने लग जाओ, उसे सोचने का मौका मत दो। बस देखना इस तरह से आपका टाइम, आपका जो 30 मिनट का स्लॉट था वो कब पूरा हो जाएगा आप सोच भी नहीं पाओगे, इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। ओके, इसके साथ एक बोनस स्ट्रैटेजी मैं आपको और देता हूं, दैट इज ऑलवेज सेट रियलिस्टिक गोल। याद रखना 30 मिनट बहुत छोटा सा समय होता है, तो 30 मिनट में ये मत सोच लेना कि आप 30 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म कर दोगे। ठीक है, आपको 30 मिनट के लगभग 6 आपको स्लॉट लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप एक चैप्टर के बारे में सोच सकते हो। तो ऑलवेज ट्राई टू सेट रियलिस्टिक गोल्स, तभी आप उन पे स्टिक रह पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े गोल्स ले लेते हैं कि हम उनको पूरा ही नहीं कर पाते और बोर हो जाते हैं, एंड देन वी अगेन स्टार्ट टू डू प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, एंड विद दिस आज की वीडियो को हम करते हैं समाप्त। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई एम श्योर आप अपने एग्जाम में बहुत 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 अच्छा स्कोर करोगे। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।